हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के जॉब एनालिसिस पर। आज आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तैयारी लगभग हो ही चुकी होगी क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं बचा है। 10 से 11 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी फाइनल टेस्ट देना है अपनी तैयारी को दे दे लीजिए। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए इस टाइम, और एक्यूरेसी और टाइमिंग उसी से मेंटेन होगी। क्योंकि अगर आपका टाइम कम पड़ रहा है और एक्यूरेसी कम आ रही है, स्कोर कम रहा है, तो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। उसका एनालाइज करना है कि मेरी गलती कहाँ रह रही है, उसको जल्द से जल्द सुधारना है क्योंकि अब समय नहीं बचा है। तो अपनी गलतियों पर काम कीजिए और टाइमिंग को थोड़ा अच्छा कीजिए ताकि 2 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाएँ। जो भी आपके जितने भी 160 में से 160 तो कोई भी नहीं करता, लेकिन फिर भी जितने करने हैं 120-30 जो भी आप कर पाएँ, वो एक बार पेपर पूरा देख लीजिए। कम से कम ऐसा ना हो कि पेपर में एग्ज़ाम में पूरा पेपर ही नहीं देख पाए। एक बार पेपर तो पूरा देख लेने, इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। तो चलिए, एक नया नोटिस आया उसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आज एक नया नोटिस आया है। तो उसमें बताया गया है कि जो आपकी ओएमआर का जो फॉर्मेट है यानी प्रारूप है वो क्या रहेगा, और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो चलिए नोटिस के बारे में देखते हैं। ये लिखित परीक्षा की प्रक्रिया के प्रकाशन, ओएमआर पत्रक भरने के निर्देश, ये दिनांक 11 अगस्त। ये वैसे तो नोटिस कल का है, इस पर डेट कल की है, लेकिन ये नोटिस आज ही आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 यानी 23 दिसंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आया था यूपी का। अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित ओएमआर बेस्ट में शामिल होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। परीक्षा के माध्यम पेन व पेपर ओएमआर आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा निम्नांकित विषयों में कुल 150 प्रश्नों व 300 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना निम्नवत होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपका उसका सिलेबस के बारे में बताया गया है। सामान्य ज्ञान, इसके सिलेबस वैसा नहीं दिया है, सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया, लेकिन सबको बताया गया है। और जीएस होगी, हिंदी होगी, और मेंटल एप्टीट्यूड और मैथ होगा, मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग होगी। जो इनका क्वेश्चन 150 होंगे और उनके जो कुल मार्क्स होंगे वो 300 होंगे, जिसमें 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपका समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें। तदनुसार ओएमआर पत्रक में उत्तर गोला भरें। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 पॉइंट ओ यानी 2 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो एक अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका आपको आधा मार्क्स जो है कट कर लिया जाएगा। आपके क्वेश्चन जितने भी मार्क्स होंगे उसमें से ओएमआर पत्रक गोला भरने के केवल काला नीला बॉल पेन से ही इस्तेमाल करें। जो आपका ओएमआर भरें वो काले या नीले बॉल पेन से ही उसको भरें, अन्यथा कोई भी पेन से ना भरें। हरे नीले पेन कोई भी पेन यूज़ ना करें। तो ये उदाहरण दिया है, देखिए ऐसा उदाहरण होगा। इसमें परीक्षा केंद्र कोड इसमें भरना होगा, आपको 5 अंकों का होगा। अनुक्रमांक आपको जो भरना होगा उस लगभग 1 2 3 4 5 6 7 अंकों का अनुक्रमांक होगा जो आपको दिया जाएगा उसमें एडमिट कार्ड में। और प्रश्न पुस्तिका संक्रमांक दिया होगा इसमें। तो इसमें भी 8 कॉलम है, इसमें 8 है, इसमें 7 और इसमें 5। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप कैसे कैसे भरना है। इसमें आपको तो देख लेंगे तो वहाँ पे थोड़ी आसानी होगी। और फिर इसमें 4 सीरीज़ दी होंगी। 4 में से जो सीरीज़ आपकी दी होगी उसमें आपको भरना है। इसमें A1 A2 A3 A4 लिखा होगा। उसमें आपको जो आपकी जो क्वेश्चन पेपर पे दी होगी क्वेश्चन बुकलेट पे वो आपको भरना होगी। इसमें गोला को मिटाने दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। किसी प्रश्न को एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। अगर आपने 2 क्वेश्चन गोले भर दिए किसी एक क्वेश्चन के तो आपका वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। और प्रश्न पत्र में हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों में सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को, ये तो सबको पता ही 10 पालियों में होगी। और बाकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। तो अब आगे चलते हैं हमारे काम का जो है। तो यही बताया गया इसमें सही उत्तर। और इसमें बताया गया है कि बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति यानी सिलेबस का दिया गया है। 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था 23 दिसंबर 2023 को। तो उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है सब कुछ। और प्रश्न पत्र में किसी गलत होने के प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या इतनी पवन कुमार अग्रहारी परिणाम लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार किया जाएगा। यानी अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो फिर उसमें भर्ती बोर्ड सभी को बराबर अंक देगा। अगर कोई क्वेश्चन भर्ती बोर्ड की तरफ से गलत पाया जाता है तो उसमें वो सभी को फुल मार्क्स देंगे, यानी FM बोलते हैं उसको। तो चलिए ये नोटिस था, इसके बारे में मैंने बता दिया। अगर कोई भी और आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसके जॉब एनालिसिस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिस पर आपको समय समय पर सभी चीज़ों के बारे में, सभी जॉब्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। UPP हो चाहे SSC हो, UPSC हो या UPSC हो, सभी के बारे में आपको समय समय पर सभी अपडेट मिलती रहेंगी।
तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।